To Forward Public School e-learning class 8 subject maths unit 1 exercise 1.5 part 1. I am your teacher Rabia Khan. We start exercise 1.5 topic determinant of a square matrix, singular and non-singular matrices, adjoint of a matrix. Related questions are examples 17, 18, 19, 20, page 31 to 32. Exercise question number 1, 2 and 3 all parts. We start our first topic determinant of a matrix. पेज नंबर 31 पेज बुक के पेज नंबर 31 को आप देखेंगे वहाँ पर डेफिनेशन है विथ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए अ यूनिक रियल नंबर इज एसोसिएटेड विच इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय ए डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड इट इज़ गिवन बाय अ डेफिनेट रूल. अब इसमें क्या कहते हैं डेफिनेशन को ज़रा समझें कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें कौन से मैट्रिक्स यूज़ होंगे डिटर्मिनेंट के लिए? स्क्वायर मैट्रिक होना चाहिए. आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक जिसमें रो एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं. यूनिक रियल नंबर से क्या मुराद है इधर कि जब भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो उससे जो आंसर आएगा वो हमेशा एक रियल नंबर आएगा, कोई यूनिक रियल नंबर आएगा. तो विच इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेंट, और वो डिटर्मिनेंट कहलाएगा मैट्रिक्स ए का. इसको डिनोट करते हैं ए एब्सोल्यूट, आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं. या डी ई टी, स्मॉल डी ई टी, डिटर्मिनेंट फुल स्पेलिंग नहीं लिखेंगे बल्कि स्मॉल डी ई टी, उसके साथ आप मैट्रिक्स नोटेशन जो भी हमारे पास होगा ए बी सी कैपिटल लेटर वो आप लिखेंगे. और इसको फाइंड करने का एक ख़ास रूल है. दस इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी मैट्रिक्स गिवन है जर्नल फॉर्म, देन डिटर्मिनेंट लेंगे तो आप ए का भी डिटर्मिनेंट में लिखेंगे और मैट्रिक्स के स्क्वायर रिमूव करके डिटर्मिनेंट आपने लगा देना है. अब आपको यहाँ पे पिंक और ब्लू एरो नज़र आ रहे हैं. जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड कॉलम के लास्ट एलिमेंट के साथ देखें पिंक से मिला हुआ है, तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी सी का मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हमारा डिटर्मिनेंट का वो रूल है जिससे हमें सब्ट्रैक्ट करने से फिर क्या मिल जाएगा, वो रियल नंबर जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है. दस द डिटर्मिनेंट ऑफ a 2x2 matrix is obtained by multiplying entries on the main diagonal and subtracting from it the product of entries lying on the secondary diagonal. अब देखें बेटा, वही बात जो मैंने यहाँ पर आपको बताई थी, ए बी, वही डिटर्मिनेंट क्या है, 2x2 मैट्रिक्स है और मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को और उसे सब्ट्रैक्ट किया है सेकेंड डायगोनल के एलिमेंट्स को. एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल नंबर 17, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 7 5 17 -12. सोल्यूशन में अगेन रिपीट किया मैट्रिक्स को. अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो पहले डिटर्मिनेंट में लिखना है ए को आपने ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने रिमूव करके डिटर्मिनेंट लगाना है. मेन डायगोनल 7 मल्टीप्लाई बाय -12 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 7. सेकेंडरी डायगोनल को आपने लेना है. 7 मल्टीप्लाई बाय -12 यू विल गेट -84 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35 माइनस माइनस साइन माइनस का ही आएगा, लेकिन चूँकि माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 84 + 35 इज़ 119. तो ये आपके पास एक रियल नंबर आ गया है और ये आपका डिटर्मिनेंट है. जैसा कि यहाँ पर आप नोट पे देख लेते हैं कि ए डिटर्मिनेंट इज़ द नोटेशन फॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. द डिटर्मिनेंट इज़ अ नंबर नॉट अ मैट्रिक्स. यानी जब भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आपको रिज़ल्ट में एक रियल नंबर मिलेगा, ना कि मैट्रिक्स. आपका आंसर हमेशा एक रियल नंबर आएगा, मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं आएगा. स्टार्ट एक्सरसाइज 1.5. Question number 1, page 37. Find the determinant of the following matrices and evaluate them. Part 1 A is equal to matrix 5 6 -4 1. Solution में हम मैट्रिक्स बार रिपीट करेंगे जैसे हमारा तरीक़ाकार है बेटा.
ए एब्सोल्यूट पे लिखेंगे, एब्सोल्यूट नहीं, डिटर्मिनेंट इसको कहते हैं, ए डिटर्मिनेंट लिखेंगे और यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स को रिमूव करके आपने डिटर्मिनेंट लगाना है और इसके अंदर वैल्यू एज इट इज़ आपने लिखनी है, 5, 6, -4 एंड 1। अब आपने मेन डायगोनल वाले एलिमेंट लेने हैं, 5 × 1 -6 × -4। अब 5 × 1 5 -6 × -4 -24 एंड 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 24 और 5 + 24 क्या आता है 29। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 29 जो एक रियल नंबर आया है और यही हमारा आंसर है क्योंकि डिटर्मिनेंट हमें कहा गया। पार्ट 2 B इज इक्वल टू मैट्रिक्स 4 - 2 5 13 सोल्यूशन में रिपीट करेंगे मैट्रिक्स को, ए बी डिटर्मिनेंट लिखेंगे और फिर स्क्वायर मैट्रिक्स रिमूव करेंगे और वहाँ पर डिटर्मिनेंट लगा के 4 - 2 5 13 हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हमने लिख लिया मेन डायगोनल क्या है 4 × 13 एंड सेकेंड माइनस फार्मूले का सेकेंडरी क्या है -2 × 5। तो हमारे पास क्या आ गया 52, 4 × 13 52 -10। हमारे पास क्या बनता है 5 25 + 10। हमारे पास बी डिटर्मिनेंट क्या आता है 62। हमारे पास बी डिटर्मिनेंट आंसर में आया 62। तो बेटा जिस तरह क्वेश्चन किए हैं इसी तरह ये क्वेश्चन आपने कॉपी में एज इट इज़ करने हैं। बेटा अब मैं पार्ट नंबर 7 स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें है 3 × 3 मैट्रिक्स, आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें 3 रोज़ एंड 3 कॉलम है। G इज इक्वल टू 1 2 2 फर्स्ट रो, 3 2 3 सेकेंड रो एंड -2 -3 4 इज़ थर्ड रो। तो 3 × 3 3 कॉलम 3 रोज़ नज़र आ रहे हैं। सोल्यूशन में आपने मैट्रिक्स G को एज इट इज़ रिपीट करना है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है। बेटा स्टार्ट थोड़ा सा चेंज है, बाकी सेम प्रोसीजर है जो हमने 2/2 जो मैट्रिक्स था जो किया था वही प्रोसीजर है। तो स्टार्ट थोड़ा इसका समझ ले क्या है। फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसको आपने लेना है 1, डिटर्मिनेंट आप लगाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट एलिमेंट किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है ना, और फर्स्ट रो में है। तो ये रो में जो एलिमेंट्स हैं इनको आप अगर हटा दें तो पीछे कौन से रह जाते हैं 2 3 -3 4। तो आप इस डिटर्मिनेंट के अंदर 2 3 -3 और 4 लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इस रो में कौन सा नंबर है 2। तो आपने फर्स्ट 1 लिखा है, कोई साइन इट्स मीन पॉजिटिव, तो सेकंड के साथ आप नेगेटिव लेंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब ये किस कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो में। इट्स मीन के फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको आप इग्नोर करेंगे और जो फर्स्ट और थर्ड में रह गए हैं वो आप डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लेंगे। कौन कौन से 3 3 -2 एंड 4। अब ये प्लस ये माइनस, तो इस 2 के लिए क्या आएगा प्लस साइन, डिटर्मिनेंट लिखेंगे। अब इसके लिए आप क्या लिखेंगे, ये थर्ड रो में है, सॉरी थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो में है। तो आपने ये 2 लिख लिया, तो अब इस बाकी को इग्नोर करेंगे तो क्या रह गया 3 2 -2 -3। अब बाकी काम सेम है जो आप करते आए हैं। 1 एज इट इज़ बाहर लिखेंगी, मेन डायगोनल 2 × 4 -3 × -3 ब्रैकेट क्लोज करेंगी, -2 बाहर, मेन डायगोनल 3 × 4 -3 × -2 ब्रैकेट क्लोज +2। फिर आपने क्या लिखना है 3 × -3 -2 × -2 ब्रैकेट क्लोज। सेम वही स्टेप आ गया जो आपने 2 × 2 मैट्रिक्स में किया था, लेकिन हर डिटर्मिनेंट के लिए आपने अलग अलग अप्लाई करना है। 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 × 4 8 -3 × 3
-9 -2, 3 into 4 12, -3 into 2 -6, +2, 3 into 3 -9, -3 into -4. अब नेक्स्ट 8 -9 -2 12 +6 +2 -9 +4. 8 + 9 17, -2 12 + 6 18, +2 -9 +4 -5. 17 ones are 70. 36 -10 के पास क्या क्या 17 माइनस क्या आ जाएगा 46. 46 से आप 17 को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाता है 29. साइन कौन सा है का माइनस. दिस इज योर जी डिटर्मिनेंट. ये आपका आंसर है. सेकंड टॉपिक ऑफ द एक्सरसाइज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस. डेफिनेशन पेज नंबर 31 में अवेलेबल है. आपके बुक पेज नंबर है 31. Definition is a square matrix A is called singular if A determinant is equal to 0 and non-singular if A determinant is not equal to 0. इसका क्या मतलब है कि वही आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. अगर डिटर्मिनेंट आपने पहले पढ़ चुके हैं, डिटर्मिनेंट कोई रियल नंबर आएगा. अगर 0 आ गया तो उसको आपने सिंगुलर मैट्रिक्स कहना है, और अगर नॉन 0 आ गया यानी कोई नंबर में आ गया तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर कहलाएगा. इसके लिए सिर्फ डिटर्मिनेंट का 0 और नॉन 0 पे डिपेंड करता है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर. एग्जाम्पल 18 देख लें. फाइंड वेदर A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 4 -2 -2 1 इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स. सोल्यूशन में रिपीट करें. इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 4 -2 -2 1 देन डिटर्मिनेंट आपने डिटर्मिनेंट में पहले कन्वर्ट करना है अपने मैट्रिक्स को. A को भी डिटर्मिनेंट में लिखना है और मैट्रिक्स को भी स्क्वायर ब्रैकेट्स हटा के डिटर्मिनेंट आपने लगाना है. मेन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 1 माइनस फार्मूले का माइनस जो है आपके पास वो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड डायगोनल तो -2 into -2. तो 4 into 1 4 माइनस -2 into -2 +4. तो 4 minus 4 is equal to 0. Hence A is a singular matrix. क्योंकि यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट 0 आया है तो 0 आने के लिए उन्होंने क्या कहा है, वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स. Question number 2. Find which of the following matrices are singular and which are non-singular. First part A मैट्रिक्स 5 3 2 1. सोल्यूशन में अगेन रिपीट करेंगे मैट्रिक्स को. डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट एज इट इज़ रिपीट किए. फर्स्ट डायगोनल 5 into 1 माइनस सेकेंड डायगोनल 3 into 2. तो 5 into 1 5 and minus 3 into 2 6. So you will get -1. देखें यहाँ पर आपके पास A डिटर्मिनेंट -1 आया है. -1 है तो इट्स नॉट इक्वल टू 0. सो मैट्रिक्स A इज़ नॉन सिंगुलर क्योंकि ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आया है. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2. B मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 -6 -2 4. सोल्यूशन में मैट्रिक्स रिपीट किया, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया, B डिट को भी डिटर्मिनेंट में लिखा, मैट्रिक्स को भी स्क्वायर ब्रैकेट्स मूव किए. मेन डायगोनल 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस सेकेंड डायगोनल -6 मल्टीप्लाई बाय -2. सो वी गेट 3 4s are 12 minus -2 -6 you get plus 12. 12 minus 12 minus 12 कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, बी डिटर्मिनेंट 0. सो द मैट्रिक्स बी इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया. होमवर्क में आपके पास है एक्सरसाइज 1.5. क्वेश्चन नंबर 1 3rd 4th 5th
6 एंड 8 पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd एंड 4th पार्ट एज इट इज़ करना है। फिनिशिंग लाइन जैसा आपको सिखाया गया है कि आपने नीट वर्क काम करना है, वैसे ही आपने अपनी कॉपी में ये सारा होमवर्क करना है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स 3rd टॉपिक जो हमने स्टार्ट में बताया था, आपको 3 टॉपिक्स बताए थे, उसमें 3rd वन ये था एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डेफिनेशन पेज नंबर 32 में है आपकी बुक के। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जनरल फॉर्म गिवन है मैट्रिक्स में ए बी सी डी, इज़ डिनोटेड बाय एडजॉइंट ए। एडजॉइंट के लिए ए डी जे यूज़ करते हैं स्मॉल लेटर में। ए को आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ ए को लिख सकते हैं। और उसके बाद मैट्रिक्स जो भी जिस लेटर से डिनोट किया गया है, कैपिटल लेटर ए बी सी जो भी यूज़ किया गया है वो लिखेंगे। एंड डिफाइंड एज एडजॉइंट ए, जब एडजॉइंट आप लगा लेंगी मैट्रिक्स के साथ ए या बी जो भी गिवन है मैट्रिक्स, इज इक्वल टू, आपने देख रहे हैं कि मैट्रिक्स में था ए डी, यहाँ पर डी ए होगी, यानी मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को, एंट्रीज को एक्सचेंज कर दिया है, एक रिप्लेस कर दिया है। और बी सी अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये पॉजिटिव थे, इसको नेगेटिव साइन दे दिया है। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। दैट इज चेंज द प्लेसेस ऑफ ए एंड डी विद ईच अदर एंड चेंज द साइंस ऑफ बी एंड सी। एग्जाम्पल 20 देखें। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस ए और बी। 2 मैट्रिसेस गिवन है, ए 1 एंड 2 पार्ट। सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट को देखें, ए 3 - 2 1 4। देन एडजॉइंट जब हमने ए के साथ लिख दिया तो हमने रिप्लेस कर दिया 4 और 3 को, एंड 2 नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, एंड 1 पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। ये एडजॉइंट होता है। इसी तरह बी पार्ट को देख लें कि b इज़ इक्वल टू 4 - 2 - 3 1 है, तो 4 और 1 की जगह देखें एडजॉइंट जब हमने लिख लिया, जब एडजॉइंट आप लिख लेते हैं मैट्रिक्स के साथ, तो आपने मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उसमें चेंजेस लानी हैं। तो 1 और 4 एक्सचेंज हो गए, 2 और 3 नेगेटिव थे, दोनों पॉजिटिव लिखे, ये एडजॉइंट होता है किसी भी मैट्रिक्स का। नंबर 3 भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ए पार्ट है हमारे पास, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 3 4। सोल्यूशन में आपने मैट्रिक्स रिपीट करना है। एडजॉइंट लिखा ए, जब एडजॉइंट आपने लिख लिया, मैंने यहाँ पर कैपिटल ए से एडजॉइंट लिखा है, आप दोनों से लिख सकते हैं, मैंने पहले भी कहा था। अब 1 और एडजॉइंट जब लिखा गया तो आपने 1 और 4 को रिप्लेस करना है, यहाँ पे 4 और यहाँ पर आपने 1 लिख लेना है। और ये 2 है पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, 3 पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन आएगी। ये आपका एडजॉइंट है। दिस इज़ योर आंसर फॉर पार्ट 1। 2 हमारे पास है, b इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स -3 - 1 2 3। सोल्यूशन में आपने रिपीट करना है मैट्रिक्स को। एडजॉइंट देखिए, अब यहाँ पे स्मॉल से भी मैंने डिनोट करके दिखाया है, तो अब दोनों से लिख सकते हैं, कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। b, अब -3 और 3 को रिप्लेस करेंगे तो -3 की जगह 3 आ जाएगा और 3 की जगह -3। नेगेटिव 1 है तो ये पॉजिटिव 1, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि जिसके साथ कोई साइन ना हो पॉजिटिव ही होता है। 2 पॉजिटिव है तो नेगेटिव 2। दिस इज़ योर एडजॉइंट ऑफ बी। होमवर्क में आपके पास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, उसके पार्ट 3 और 4 है। जो स्टार्ट में मैंने 3 टॉपिक्स बताए थे उससे रिलेटेड एग्जाम्पल और क्वेश्चंस बताए थे बेटा, वो यहाँ पर कवर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 तक था और एग्जाम्पल्स जो थे वो सारा आपने करना है। एग्जाम्पल तो आपकी बुक में गिवन है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन और पार्ट्स आपको होमवर्क दिए गए हैं और जो इस वीडियो में आपने किए हैं, ये भी आपने अपनी कॉपी में करने हैं। और इसी तरह सोल्यूशन क्वेश्चन और फिनिशिंग लाइन आफ्टर ईच पार्ट ईच क्वेश्चन आपने ज़रूर लगाना है। तो यहाँ पर हमारा इज़ द एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.5 पार्ट 1। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।